बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इस वक्त जिस मुआशी सूरत हाल से गुजर रहा है उसे महज चैलेंज कहना हकीकत को कम बयान करना हो। एक्सपोर्ट्स में मुसलसल कमी और इम्पोर्ट्स में इजाफा अब एक मुआशी इमरजेंसी की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इस बहरान का तकाजा सिर्फ बयानात, पैकेजेस और ऐलानात नहीं, बल्कि ठोस, फौरी और गैर मामूली इक़दामात हैं। जुलाई ta दिसंबर 2024 के दौरान पाकिस्तान का तजारती खसारा $11.283 बिलियन था, जो जुलाई ta दिसंबर 2025 में बढ़कर $15.818 बिलियन हो गया। यानी सिर्फ 6 माह में $4.235 बिलियन का मजीद तजारती खसारा। हुकूमती सतह पर यह दावा किया जाता है कि बरामदात के फरोग के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरक्स क्यों हैं? सबसे बड़ी पॉलिसी की नाकामी तवानाई के शोबे में नजर आती है। सनत को दुनिया की महंगी तरीन बिजली और गैस फराहम की जा रही है, जिसके बाद पाकिस्तानी मसनूआत का आलमी मंडी में मुकाबला करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। इसी तरह पॉलिसी में तसलसल का फुकदान एक मुस्तकिल मसला बना हुआ है। एक्सपोर्टर्स को हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत होती है, मगर यहाँ टैक्स, सब्सिडी, एक्सपोर्ट पॉलिसीज़, रेगुलेटरी इक़दामात में बार बार तब्दीलियाँ गैर यकीनी सूरत हाल सरमायाकारी और पैदावार दोनों को शदीद मुतासर करते हैं। पाकिस्तान की बरामदी पॉलिसी अब भी महदूद शोबों के गिर्द घूम रही है। टेक्सटाइल पर हद से ज़्यादा इन्हिसार के बावजूद भी इसमें वैल्यू एडिशन का खातिर खा इजाफा नहीं हो सका। अब ऐलानात नहीं, फैसले दरकार हैं। मसला ये नहीं कि हुकूमत को सूरत हाल का इदराक नहीं या फैसले हो नहीं रहे। मसला ये है कि एक्सपोर्ट पैकेजेस, कमेटियां और रोड मैप्स तब तक बेमानी हैं जब तक इन पर फौरी अमल दरामद ना हो। इंपोर्ट्स के मामले में भी यही रविश अपनाई गई है। गैर जरूरी और लग्जरी अशिया की इंपोर्ट्स को कंट्रोल करने के लिए वक्ती पॉलिसियां या पाबंदियां लगाई जाती हैं, मगर कोई मुस्तकिल फ्रेमवर्क मौजूद नहीं है जो दरामदी निसार को कम कर सके। इस सूरत हाल से निकलने के लिए अब मामूल के इक़दाम काफ़ी नहीं होंगे। सबसे पहले सनत के लिए तवानाई के निर्खों को हंगामी बुनियादों पर खत्ते के मुकाबले में लाना होगा। ये एक रियायत नहीं बल्कि हमारी बका का मसला है। दूसरा, कम से कम 5 साल के लिए एक नाकाबिल तब्दील एक्सपोर्ट पॉलिसी मुतारिफ कराई जाए ताकि सनतकार एतमाद के साथ सरमायाकारी कर सके। तीसरा, सनत को कम रेट पर फौरी टैक्स और फाइनेंसिंग सपोर्ट फराहम की जाए। चौथा, बरामदी शोबे में रफान, क्लियरेंस और रेगुलेटरी अमल को इमरजेंसी बुनियादों पर सादा बनाया जाए। ताखीर दरअसल खुद एक पोशीदा टैक्स है जिसका बोझ सनतकार और एक्सपोर्टर्स अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। आखिर में सिर्फ इतना कहूंगा, पाकिस्तान के पास अब तजर्बात की गुंजाइश नहीं रही। हर गुजरता महीना बल्कि हर गुजरता लम्हा दरामदात को मजीद पीछे और मईशत को मजीद कमजोर कर रहा है। अगर इस बहरान को इमरजेंसी के तौर पर नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में फैसले हमारे हाथ में नहीं रहेंगे। यह वक्त पॉलिसी के दिफा का नहीं बल्कि पॉलिसी की इस्लाह का है, और ये इस्लाह महज अल्फाज से नहीं बल्कि फैसलों पर फौरी अमल दरामद से होगी। इन अल्फाज के साथ मुझे, मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला मेरा, आपका और पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।